Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Buddy. Here I have started mathematics lecture series for 11th NCERT and this is our chapter 2 uh, relation and function and lecture 12 actually lecture 4th of uh, chapter 2. तो यूनिट 1 के ऑलरेडी मेरे वीडियोस अपलोड है यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो। और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, इसके लिए आपको बेस लगेगा फंक्शन का, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन, व्हाट इज मीन बाय रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। तो इसके भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड सो टुडेस टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। जैसे कि अलजेब्रा ऑफ नंबर्स होते हैं, सेम अलजेब्रा ऑफ सेट्स देखा है हमने, बट अलजेब्रा ऑफ सेट इज डिफरेंट। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, so first addition of functions। अब मान के चलो, लेट एक फंक्शन है f फ्रॉम x टू r सेट ऑफ रियल नंबर। ये नोटेशन मैंने ऑलरेडी बताया है, फंक्शन फ्रॉम x टू r वेयर x r का सबसेट ले सकते हो। एंड gx फंक्शन है जो कि x टू r है, उसका डोमेन सेम होना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। सो वेयर x is the subset of r, then addition of function, that is f plus g of x। ठीक है, अब x कहाँ पे बिलोंग करेगा, इस बड़े वाले x में, विच इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ठीक है, सो दिस इज एडिशन। इसके लिए एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देख सकते हो आप। लेट f इज इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन है x स्क्वायर एंड g इज इक्वल टू सपोज है x क्यूब, देन f प्लस g ऑफ x, ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है। ठीक है, f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू दैट इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर। सिंपल है। देन सब्सट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस। अब सेम कंडीशन आएगी, ये लेट f is from x to r, g is from x to r, these are two functions where x is the subset of this r, then f plus g of x is equal to this f plus g x के ऊपर अप्लाई करना है। सो दिस इज, ये सेम लिखना है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा f माइनस g, सब्सट्रैक्शन है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये सेम है, यहाँ पे प्लस और माइनस मैं भी लगा सकता था, बट ठीक है। f माइनस जी अलग से बता रहा हूँ, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अभी सेम एग्जांपल के लिए, इसी एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, और फंक्शन हमारा x टू r है। देन f माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स क्यूब, f एक्स स्क्वायर है ना, f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब आएगा। ये माइंड में रखो, क्योंकि f माइनस जी है, g माइनस एफ होता तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर होता। ठीक है, देन नंबर 3 एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ सेट होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है, ये वाला नेक्स्ट जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। बट आपके एनसीईआरटी की बुक में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन बताया है, मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट बोल सकते हो फंक्शन। बट इसके लिए एक कंडीशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन और प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। मल्टीप्लिकेशन की ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं होती, पर जो कंपोजिशन की है, कंपोजिशन की कंसेप्ट, तो कंपोजिशन की कंसेप्ट इससे अलग है। मैं कंपोजिशन की भी इस लेक्चर में बता रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में है इसलिए बता रहा हूँ। सो f इज फ्रॉम x टू r है, g इज फ्रॉम x टू r विद द फंक्शन, एंड f g जो मल्टीप्लिकेशन है फ्रॉम x टू r ही है। देन f
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ऐसे डिफाइन किया है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, ये अलग बात है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में एफ इज फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई है, सपोज मान के चलो, ठीक है। मैं यहाँ पे कंपोजिशन बता रहा हूँ, कंपोजिशन, और इसमें फर्क समझने के लिए ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन क्या है, एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई वेयर एक्स एंड वाई आर द सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर एंड जे इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, वाई, इसके इसका जो कोडोमेन है वहां से, मतलब इसकी जो भी कुछ रेंज होगी ये इसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे y की जगह y डैश कर सकते हो, y डैश इज द सबसेट ऑफ दिस डोमेन, ठीक है। y2 ये होना चाहिए, z अगर है देन एफ जी इज फ्रॉम x टू z डिफाइंड बाय एफ जी ऑफ x। कंपोजिशन के लिए इसे डॉट x इज इक्वल टू एफ जी ऑफ x। अब जी ऑफ x जो है, ये जी ऑफ x कहाँ पे जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया, जी एफ डिफाइन करना पड़ेगा, जी एफ, क्योंकि एफ पहले अप्लाई होता है। जी एफ जी कंपोजिशन, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स। तो ये है होगा सर। तो एफ ऑफ एक्स कहाँ पे होगा, एक्स यहाँ पे होगा, एफ ऑफ एक्स वाई में जाएगा, एफ ऑफ एक्स की फिर से इमेज जी, मतलब एफ ऑफ एक्स इसमें है, तो एफ ऑफ एक्स की फिर से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये जेड में जाएगा। इस तरह से ये कंसेप्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। तो कंपोजिशन अलग है, ये मल्टीप्लिकेशन अलग है, आपके 11 के बुक में दिया है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। देन जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए आप डिवीजन भी डिफाइन कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, वो वाला मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, ठीक है। ये लेक्चर छोटा बनाना था, इसलिए मैं थोड़ा ये जल्दी कवर कर रहा हूँ कंसेप्ट, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। ये लास्ट पॉइंट है ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स, है ना। तो जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, बल्कि ये इन टॉपिक को भी देखना है, ऐसा नहीं कि इन्हें छोड़कर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डायरेक्टली जंप करोगे। फंक्शन की कंसेप्ट समझ लोगे तभी जाके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कंसेप्ट समझ में आएगी। तो एग्जांपल देखो इसके लिए, इन सारे अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के लिए, लेट f is from x to r and g is from x to r, same, then find f plus g of x, f minus g of x, f g of x। अब एफ जी निकालने के लिए आपका एफ जी भी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, एक्स टू आर होना चाहिए, डोमेन को डोमेन सेम होना चाहिए। देन आल्सो फाइंड एफ डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। अब ये कंसेप्ट क्या है बताता हूँ, ये यहाँ पे जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन होनी चाहिए। मान के चलो आपका एफ ऑफ एक्स है गिवन, कांस्टेंट फंक्शन है, हमने पढ़ा है कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, दिस इज कांस्टेंट 1 यूज कर रहा हूँ मैं, 2 यूज कर सकते हो, 3 यूज कर सकते हो, व्हाटएवर इट इज। जी ऑफ एक्स इज द अनदर फंक्शन एक्स, देन या फिर एक्स स्क्वायर मान, एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर जीरो आएगा कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो एफ डिवाइडेड बाय जी। यहाँ पे हमें जब भी हम डोमेन बना रहे, मतलब डोमेन पे बात कर रहे हैं, तो एक्स से जीरो निकालना पड़ेगा, सिंगलटन जीरो निकाल लो, बात बन गई। जहाँ पे दिक्कत दे रहा है ना पॉइंट, क्योंकि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अगर जीरो है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जीरो है, तो ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, मतलब कोई बात ही नहीं बनेगी। तो यहाँ से जीरो निकाल लो, बात खत्म, है ना। एफ प्लस जी
एफ माइनस जी, ये निकाल सकते हो आप। एफ प्लस जी आएगा 1 + x², 1 - x² विल बी द एफ माइनस जी, देन एफ डॉट जी विल बी द x² ओनली, ठीक है, एंड दिस एफ डिवाइडेड बाय जी विल बी द 1/x², ठीक है। ये वाला कंपोजिशन के लिए अलग आएगा, ठीक है, ये कंपोजिशन के लिए अलग आता है। ये x² जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 × x², ये 11th की बुक में है, इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ। ओके, so that's it. I hope you understand algebra function. Stay tuned for the next lecture. Trigonometric function important है। Thanks for watching. Subscribe to my YouTube channel Mathpedia.